आज राजस्थान का एक और कहानी। अभी हम लोग जा रहे हैं राजस्थान में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलने जिनको जड़ी बूटी के बारे में काफ़ी मालूम है, और उनके साथ जाके बातचीत करेंगे और उनके साथ एक इंटरव्यू छोटा सा शूट करेंगे। आज के छोटा सा जो ब्लॉग होगा वो राजस्थान के जड़ी बूटी के बारे में होगा और हम लोग कैसे ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये है क्या बोलते हैं, ये टाटा का किसका गाड़ी है, नॉर्मल जो वैन होता है ओमनी का अपग्रेडेड वर्जन है, वो वैन है और हम लोग इस पर जा रहे हैं। और मैं ये जो ब्लॉग शूट कर रहा हूँ ये जगह है राजस्थान का मेवाड़ अंचल। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छे लगते हैं तो अपना फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। तो पड़ जाएगा, तो उधर से कम हो जाएगा, इधर से बढ़ जाएगा आपको। मैंने वो पूरा हो जाएगा, फिर ये तरीके से आप नहीं छूटेंगे। आपको चूना मिला के देंगे, फिर 100 रुपये मिलाएंगे। तो आपको दिमाग में लगेगा कि यार ये वही है, यही तमाकू पत्ते सब हो जाएंगे। 8-10 साल हो गए। 8-10 साल। फिर मैंने इंग्लिश तो छोड़ दी, इंग्लिश दवाई तो लेना छोड़ दी। मैं SMS दिखा गया था जयपुर, उन्होंने कहा आगे कहाँ भी रहते हो? अब तो पढ़ू फिलहाल तो नहीं, रहने वाला कहाँ पे? जयपुर। जयपुर किस जगह? जयपुर में जो रोड़ा शाहपुरा एक सुना, शाहपुरा हाँ वही। अच्छा। जयपुर में शाहपुरा है जहाँ से कमला बेनीवाल जी थी पहले डिप्टी CM, अब राव राजेंद्र सिंह जी थे पहले विधानसभा अध्यक्ष मेरे क्षेत्र के। तो एक्चुअली में क्या होता है कि ये हो गई, तो पहले तो मैं जुखा नहीं जा रहा था, पहले तो खैर मैंने काफ़ी मूवमेंट कर लिया एक्सरसाइज करने के बाद में। पहले मैं यूँ सीधे थी और ऊपर नहीं बैठता था पहले से मालूम था। ऊपर बैठने में क्योंकि ये स्पाइनल थी ना पूरी, ये हो नहीं पाएगी, गर्दन मेरी यूँ से यूँ नहीं होती, टच नहीं होती, देखो ये पूरा टर्न नहीं हो पाएगा। और ये तो है इससे रहेगा, तो ये पूरा ही जुट गया था। फिर मैंने छोड़ दिया था। ये तो मैं लाया था वहाँ से, खत्म हो गई 3-4 दिन, तो गरम चले यही बना हो गया। एक दिन मुझे फोन की तो आपने मेरे को हमको आवाज़ दी है, तो आपकी बोली थी ये टोटल दवाई ये चाली थी हमारे। जिनसे मिलने के लिए आया था उनके घर के सामने अभी मैं पहुंच चुका हूं, और ये जो ब्लॉग बन रहा है उनके घर के सामने ही पहुंच रहा है। सो नाउ इट्स टाइम टू टेक द इंटरव्यू, आयुर्वेद क्या होता है और काफ़ी सारे चीज़ के बारे में। तो देखते हैं, बात करते हैं। और ऐसे राजस्थान में भी बारिश हो रहा है तो मौसम भी उतना सही नहीं है, बट आई एम यूजिंग माई गोप्रो, इसलिए बारिश का उतना कुछ टेंशन नहीं होगा। तो लेट्स सी व्हाट। मेरा नाम भगवान शर्मा है, मैं गाँव वासा रहता हूँ, पोस्ट उत्तर तहसील सलम्बर, जिला उदयपुर, राजस्थान। मैं आयुर्वेदिक एक जड़ी बूटी पे काम कर रहा हूँ 32 साल से। पूरे जिला स्तर पे जो कैंप लगाना, दवाइयाँ बनानी मैं खुद कर रहा हूँ। और यहाँ अब मैं इस बीमारी से यहाँ घर बैठे भी, कोरोना होने के बाद में भी मैं यहाँ घर बैठे इलाज कर रहा हूँ। और आयुर्वेदिक एक ऐसी चीज़ है जो बीमारी का जड़ मूल से बीमारी को ख़त्म करती है। और अंग्रेज़ी दवाई ले लिया, आराम हो गया, फिर बाद में वही वाले और दूसरी बीमारी भी कर लेती है। लेकिन ये जड़ी बूटी कोई नुकसान करने वाली नहीं है और जड़ से बीमारी से ख़त्म करने वाली है। और मैं करीबन आज 32 साल के अंदर जिन लोगों को समस्या और जिनकी परेशानियाँ थी, और कोई ऐसी दवाई नहीं देने पर भी ठीक हो गई। और लोगों के ये आर्थिक स्थिति देखते थे कि कोई बुखार आ गया तो 2,000-3,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, और लेकिन 5-50 रुपया खर्च ने घर बैठे ही इलाज हो रहा है और बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। जैसे शुगर जैसी जो बीमारी है, गठिया बाय है, और शुगर है, गठिया बाय है, हाथ पैर में जोड़ में कहीं भी पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, कोई भी तकलीफ़ हो रही है, गर्दनों लेकर के, सिरों लेकर के कोई भी दर्द हो रहा है, बिना दवाई से मैं ठीक कर लेता हूँ। क्योंकि जहाँ भी नस ऊपर नीचे हो रही है तो बिना दवाई से ही ठीक कर लेता हूँ। और आपको ये जो ज्ञान मिला है कहाँ से मिला, आपने कहाँ से? मेरे पिताजी कर रहे हैं और मैं कर रहा हूँ, और परंपरा से चलता आ रहा है और ये चलता हुआ जाएगा आगे भी। और आप अपने बच्चों को सिखा दिए? मैं बच्चों को, बच्चे भी कर रहे हैं, एक छोटा बच्चा पोता है वो भी सीख रहा है अभी तक। आपके पास कितनी जड़ी बूटियों का किस तरीके का ज्ञान है? जो जड़ी बूटी है मतलब राजस्थान में किस तरीके का जड़ी बूटी मिलता है? और मेरे क्या जो अलग अलग अभी 500-700 जो लोग काम कर रहे हैं, जो मेरे तरफ जो जड़ी बूटी का ज्ञान जो दे रहे हैं,
उनको कर रहे हैं। तो जड़ी बूटी अपने उदयपुर में कम है तो दूसरी जिला से मंगवा रहा हूँ, कहीं से मंगवा रहा हूँ, जो जंगल जाड़ो फलासा में मिल रही है वहाँ से मंगवा रहा, पुनर्वा से मंगवा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जो जड़ी बूटी मिल रही है वो तो मैं खुद ले करके उनको साफ सफाई सावधानी रख करके इसको ले रहा हूँ। और यहाँ नहीं मिल रही है, दूसरे ज़िले में मिल रही है तो वो मैं उसे मंगवा लेता हूँ एक दूसरे से। और अभी जो कोरोना चल रहा है उसमें लोगों को बता रहे कि अपना इम्यूनिटी सिस्टम ठीक उसके लिए अभी मैंने कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ, लेकिन जड़ी बूटियों का काढ़ा बना के पिलाने का चालू कर दिया। और अभी लेकिन मैं इसके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आगे के लिए काढ़ा और क्या तैयारी करे। ये जड़ से बीमारी ख़त्म करेगी और धीरे करेगी, टाइम लेगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा परहेज है, लेकिन बीमारी का मूल से ख़त्म करने वाली है। आयुर्वेदिक जो भी जड़ी बूटी लेगा थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बीमारी का मूल जड़ से ख़त्म करेगी। और इसमें नहीं है कि आराम हो गया बस बाद में, वो नहीं, धीरे धीरे करेगी, लेकिन जड़ से बीमारी कटेगी। और जैसे गांव पे लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं कि काफ़ी टाइम तो एलोपैथिक का वो दवा ले लेके उनका पॉकेट खाली हो जाता है, उनका परिवार बिक जाता है। क्योंकि आज जो मेरे पास में जो पेशेंट आ रहे हैं अभी बेंडरोल लेकर के, सिटोडोल लेकर के, निमोजोल लेकर के जो आ रहे हैं, और वो कम पैसे में खर्च हो रहे हैं, और उनकी बीमारी जो ऑपरेशन हो रहा है वो ऑपरेशन भी रुक रहे और बिल्कुल ठीक भी हो रहे हैं। जो कमरों मारे, हाथों मारे, पैरों मारे, चीरों मारे, गर्दन मारे, बिल्कुल ठीक भी हो रहे हैं। मेरे जो कुराबड़ है, जो कुराबड़ उदयपुर ज़िले के हाईवे रोड पे है, जो बुटिया करके गांव है, वहाँ जागरण जन विकास समिति का एक आश्रम बना हुआ है। वहाँ सारे जो पौधे भी लगा रखे हैं, जड़ी बूटी के सारी वनस्पति है, करीबन 300 प्रजाति के अलग अलग जड़ी बूटियाँ हैं। और वहाँ मैं बैठ करके ये दवाई बनाना और पेशेंट को देखना, ये सारा काम वहीं कर रहा हूँ। और आगे के लिए भी ये दे रहा होगा, छोटी मोटी सामान्य बीमारी को रोकथाम के वास्ते मैंने कम से कम अलग अलग गाँवों में भी, घरों में भी जो पानी जो वेस्ट जा रहा है उनके पर भी मैं जो जड़ी बूटी लगा करके जो हर गाँव में सामान्य बीमारी घर पे इलाज हो जाए, जो भी कार्यक्रम मैंने पहले कर चुका हूँ। और वहाँ मैं बैठता हूँ सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक, वहीं पेशेंट देखता हूँ और वहीं दवाई तैयार करता हूँ। अपन वो इलाज वहीं होगा ना, इनका रिकॉर्ड लेंगे ना, तो आपको भी पता लगेगा कितना आराम हुआ, कितनी रिपोर्ट हुई, क्या मसाज करते, कैसे टैगर पॉइंट कैसे पकड़ते हैं, नस से क्या रिलीफ मिल रही है, फिर वो मज़ा आएगा अपन का काम कितना अच्छा हो रहा है या क्या हो रहा है। उनके रिजल्ट आ जाएगा सामने तुरंत, 10 मिनट के अंदर रिजल्ट तैयार हो जाएगा। डॉक्टर साहब की रिपोर्ट सही नजर आई, आपकी भी रिपोर्ट बहुत सारे घूम के आए, इलाज हुए नहीं, इनके पास आए इलाज, इनके कहने का काम वो सारा जो आप कहाँ तक घूमे, क्या हुआ, उनकी रिपोर्ट, मेरी रिपोर्ट, और मैं इलाज करने के बाद क्या रिपोर्ट आई, वो सारा अपन 15 दिन के बाद में करेंगे, तो मजा आएगा। इसीलिए मैंने आपको कहा तो उस समय लेंगे। नहीं, ये तो हमने डॉक्टर साहब मरीज ने दवाई ली, फिर लेने के बाद ये फायदा वो दूसरा होगा, नेक्स्ट पार्ट फर्स्ट है वो पार्ट सेकंड होगा। ये बात तो अपनी दवाई का पता पड़ जाएगा, और आप लोगों का जो आयुर्वेदिक रुझान है, जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान बाहर तक जाएगा, वो ज्ञान बाहर तक जाएगा, और आम आदमी का फायदा मिलेगा। ये भी होगा कि वास्तविक में ये दवाई है, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट तो सामने आया नहीं आएगा, वो रिजल्ट आएगा ना, आएगा। आप ये ज्ञान मतलब कि कोई आपसे सीखना चाहे, भारत के कोई भी जगह से हो तो आप उसको सीख सकते हो। ये ज्ञान अभी तक मैंने 200 लोगों को ट्रेनिंग दी, जो मांसपेशियों, टैगर पॉइंट आदि थेरेपी के बारे में जानकारी। मेरे 4 थेरेपी है, बोन थेरेपी, आदि थेरेपी, न्यूरोडायनामिक्स, क्योंकि मेरे अलग अलग नर्स खोलने का सारी अलग अलग 4 थेरेपी का मैं काम कर रहा हूँ। क्योंकि डॉक्टर आज जो डायरेक्ट ऑपरेशन करते हैं, लेकिन मैं ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन करते हुए उनको कैसे रोका जाए, उसको कैसे ठीक करे, वो ज्ञान है मेरे पास में कहीं। तो इसलिए अभी ये लॉकडाउन से थोड़ा सा क्यों करना बंद रखा है, लेकिन ये इलाज मेरे लाइन लग रही थी। इसके जो कमर साइड का माडेन, गर्दनों माडेन, ये सारी बैक साइड जो पोंटों माडेन, गठिया वाए माडेन, पूरी आप बेंडरों लेकर के जितने भी गांव हैं, कलवल, मिलू, आप, कनौज, वहाँ, और जो विनोद जी डॉक्टर अपने बिल्डर मीनार में बैठते हैं, फ़ोन पर सब उनको भी पूछ लो कितना इनका इलाज, बहुत मेरे इलाज बहुत लोग ठीक किए। बिल्डर के एरिया में, डोंगड़ा में,
अपने चित्तौड़ सावरा जी के पास में गांव से अभी भी यहाँ आ रहे हैं। इधर में पूरे जैसलमेर, बीकानेर, सालेसर, झुंझुनू लेकर के, जयपुर लेकर के, गुजरात में अहमदाबाद लेकर के, दाहोद गोधरा लेकर के, इधर भी मैंने बहुत कैंप लगाए और मद्रास में मैंने कैंप लगाए और दिल्ली BSF में फौजी के 4-5 साल तक मैं लगातार इलाज किया और हर महीने जाना और आना, उनको भी ठीक किए। और हर जगह में कैंप लगाने के लिए तो मैं पूरे भारत के अंदर वैसे कवर कर दिया और बिल्कुल रिपोर्ट भी ठीक आ रही है। और यहाँ भी जो बैठा करके मैं जो इलाज कर रहा हूँ उसमें भी रिपोर्ट अच्छे ठीक हो रहे हैं। अभी थोड़ा सा कोरोना आ गया, मैंने कंट्रोल कर दिया क्योंकि बार कंट्रोल को कैसे क्या है तो अपने में कुछ है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा ब्रेक लगा दिया। लेकिन अभी भी इलाज जो वापस से शुरुआत कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे ये सब बीमारी काटने के लिए जिनका ऑपरेशन हो उनको ऑपरेशन नहीं, जिनकी साइटिक है उनका ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं, कमर में 10 साल लोग गर्दन पकड़ रही है उसका ऑपरेशन नहीं, कहीं भी नास पश्चिम में कहीं खेसाव हो रहा है, तनाव हो रहा है, उसको भी ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं, कंधे पे दर्द हो रहा है, हाथ में चल रहा है, पैर नहीं हो काम कर रहा है, उनको भी मैं चालू कर दी। हम तो उस नस को कैसे लेते हैं, रोल्यूशन है उनको कैसे चालू कराने के लिए करते हैं, इसके लिए अपन को सोचना है। ये नहीं है कि अगला का नुकसान हो जाए, फ़ायदा होना चाहिए। बस मेन चीज़ ये है, फ़ायदा होगा तो अगला खुश रहे, अपन भी खुश। यहाँ पे मेरे साथ काफ़ी सारे और लोग भी जुड़े हुए हैं, तो ये हम लोग को कहीं ना कहीं मतलब एक जो ऐसा माना जाता है हमारे जो इंडियन कल्चर है उस पर ही मान के चलो कि जो इंसान मतलब योग और ये सारे चीज़ नहीं करते तो हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ बीमारी होते हैं। मेरे अंदर भी है, मेरे साथ जो आए उनके अंदर भी है, तो काफ़ी लोगों को मतलब काफ़ी सारा परेशानी था। तो जैसे आप बता दीजिए आपको क्या परेशानी था? मेरी परेशानी था नशे ब्लॉक थी शरीर की, 2-3 साल से परेशान हूँ मैं इससे। बाकी पेट खराब रहता है हमेशा, तो डॉक्टर साहब से दवा ली है, अब वो लूँगा, उसके बाद में देखता हूँ कितना मेरे को आराम मिलता है, फिर बाद में और मिलेंगे इनसे। आपका? मैं फरुलाल मीणा, ज़िला बूंदी से हूँ मैं, और उदयपुर में टीचर हूँ मैं। और मेरे पेट में समस्या थी, गैस की प्रॉब्लम थी और कब्ज। इस वजह से मैंने यहाँ डॉक्टर साहब को किसी व्यक्ति के माध्यम से, इसका नाम था गोपाल गर्ग, उन्होंने बताया था कि वहाँ आयुर्वेदिक डॉक्टर साहब हैं, तो इनसे मिलाया और अभी हमने डॉक्टर साहब ने हमारे को दवाई दी है। डॉक्टर साहब का ये कार्ड है और जो भी दवाई दी है इन्होंने बताया जिस हिसाब से लेनी है। उसके बाद में 10-5 दिन बाद में इन्होंने एक बार और दिखाने के लिए बोला है, फिर उसके बाद में देखो क्या रिजल्ट रहता है, उसके बाद में आगे की प्रक्रिया रहेगी। धन्यवाद। तो मैं इन लोगों के साथ मिल चुका हूँ और सबसे जो मेन दिक्कत था वो इनका था, महेंद्र जी का। तो आप थोड़ा सा बता दीजिए। मैं महेंद्र वर्मा जयपुर से हूँ और मेरे 10-12 साल से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। मैं SMS में दिखा चुका, आयुर्वेदिक वहाँ काफ़ी ले चुका, तो मेरे लगभग फ़ायदा था लेकिन पूर्ण सही नहीं हो पाया। तो ये मेरे साथी थे गोपाल जी, उनसे बात हुई कि हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, उनसे मिलना पड़ेगा। तो मेरे काफ़ी दिन से प्रतीक्षा थी, आज बरसात भी आ रही लेकिन फिर भी हम इनसे मिलने हैं और आज मैंने पहली बार इनकी दवाई ली है। इन्होंने कहा कि 15 दिन में आपके 100% फ़ायदा आ जाएगा, उसके बाद आप मेरे से बात करें दोबारा। तो इन्होंने आज ये दवाई दी है, 15 दिन का परहेज बताया, उसके अनुसार लूँगा और ये दवाई लूँगा। 15 दिन के बाद मैं दोबारा इनको दिखाने आऊँगा, जब ये पता पड़ पाएगा कि आयुर्वेदिक कितना मेरे शरीर पे काम कर रहा है। धन्यवाद। थैंक यू। तो आज मैंने भी कुछ दवाई लिया, मेरे को भी वेरिकोस वेन का प्रॉब्लम था, उसका भी मैंने दवाई लिया। तो इनके साथ मैं बात करूंगा, इनका जो आश्रम है वहाँ पे भी मैं जाने वाला हूँ, देखता हूँ कब जा पाता हूँ, लेकिन वो ऊपर वाले की कृपा है कि कब हमें वहाँ पे पहुँचाए। लेकिन मैं जाऊँगा जब भी समय मिलता है और उनके बाद उसका भी एक अलग सा वीडियो बनाऊँगा। लेकिन आज के लिए इतना ही। और अभी भी मैं काफ़ी सारे लोगों से मतलब ये जो डॉक्टर साहब है इनके साथ मिला और मेवाड़ में ऐसे भी लोगों के साथ मिलवाऊंगा जो अपने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अलग कर रहे हैं और अपने जो यूथ है उनको एक नया रास्ता दिखा रहे हैं। मतलब अभी जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो भारत में आकर के हमारे लोगों को गुमराह कर चुके हैं। जैसे कि अपना एलोपैथिक का मेडिसिन सिस्टम हो कि दवाई हो तो मतलब कुछ बीमार हो तो दवाई ले लो, कहीं पे कुछ हुआ तो उसको काट फाड़ दो, मतलब बीमारी जो है वो जड़ से ख़त्म नहीं होता है। लेकिन अपना जो मेडिकल सिस्टम था भारत का वो काफ़ी मतलब डीप था और अपना जो कोई भी बीमार होता था तो उसको एकदम जड़ से ख़त्म करता था। तो वो सारा चीज़ इन जैसे लोग बचा करके रख रहे हैं और हमारे जो भारत की संस्कृति है उसको भी बचा करके रख रहे हैं। धन्यवाद।